दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के करावल नगर में, जहाँ पे अंकुर एनक्लेव में हमारे एक दर्शक रहते हैं जिनका नाम है राजेश खन्ना जी, और उनकी सेहत का हाल जानने हमारी पूरी टीम पहुंची है। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं और उन्हीं से जानते हैं उनकी सेहत का हाल और कितने लोगों की वो खिदमत कर चुके हैं, कैसे वो हकीम साहब से जुड़े। तो मिलकर सर का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी मैम, नमस्कार। राजेश जी, आप अपने बारे में बताएं हमें। आपकी उम्र कितनी है, घर में कौन कौन है, क्या करते मैम हैं? मेरी उम्र लगभग 50 के लगभग है और मैं अपने पूरे परिवार के साथ इधर रहता हूँ। और मेरे बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, मेरी मिसेज हैं। क्या करते हैं आप? जी, मेरा काम मार्केट का है। जो आपका जो डिज़ाइन का काम होता है जीन्स के कपड़े पे, वो काम मैं करता हूँ। ठीक है। हकीम साहब से कैसे जुड़े आप? मैम जी, हकीम साहब से तो बस यूँ समझिए कि ऊपर वाले ने मुझे अपने आप जोड़ दिया। ऊपर वाले ने जोड़ा ऐसे कि मैं काफ़ी परेशान रहता था, मेरे गैस बनती थी, मेरे ये दर्द होता था, मतलब बहुत सारी दिक्कत थी शरीर में। और मैं कभी-कभी टीवी पे बैठता था तो मैं टीवी में देखता था कि हकीम जी और आते हैं, बताते हैं, नुस्खे बताते हैं, वो कुछ घर के भी नुस्खे बताते हैं। मतलब दवाइयाँ, देसी दवाइयाँ, अब वो जो आपकी मेडिकल की दवाइयाँ हैं, डॉक्टरों की दवाइयाँ हैं, उनको खा के बहुत परेशान था। तो उससे कोई आराम नहीं था। थोड़ा बीमारी तो मेरी शांत होती थी, लेकिन दोबारा दवाइयाँ बंद होने के बाद दोबारा फिर वही बीमारी उठट के आ जाती। उसके बाद कई बार क्या, मैं डेली, मेरे को ऐसा लगता था कि आज हकीम जी का प्रोग्राम आएगा और मैं अपना फटाफट जाऊँ काम ख़त्म करके और मैं हकीम जी का प्रोग्राम देखूँ। तो उन्होंने मैंने जब पहली बार देखा तो उन्होंने कुछ घर की रसोई से ही रखे हुए सामान के बारे में बताया कि आप अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, महंगी दवाइयाँ नहीं खा सकते या हमसे नहीं मंगा सकते हैं, तो आप किसी भी बीमारी से, गैस से या कोई सर्दी जुकाम या नज़ला है, उसके लिए आप अपने रसोई से ही कुछ सामान लेके जुटा के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं दवाई के रूप में। तो मैंने कई सारी चीज़ें आजमाइन हुई। और आपका ये आपका सौंफ हो गया, सौंठ हो गया, कायफल हो गया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने रसोई से निकाली और उनको मिक्स करके अपना कूटा, चूरन बनाया, उसको सुबह शाम थोड़ा गुनगुने पानी से इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर मेरा पेट ठीक हुआ और शरीर का दर्द भी हल्का हुआ, इनका दर्द हल्का हुआ, और कमर में काफ़ी दर्द होता था, तो वो भी बहुत आराम है। और थोड़ा योगा भी कर लेता हूँ सुबह-सुबह, तो उससे बहुत अच्छा लगता है। आपके घर में कोई और भी इस्तेमाल कर रहा है हकीम साहब की हाँ दवाई? जी, मेरी मिसेज हैं, जिनको, इनका तो बहुत बुरा हाल था। हमको ऐसा लगता था कि अब इनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ेगा, क्योंकि इनका ये जो दर्द है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ऊपर से एक हिस्से का दर्द, बहुत बुरा दर्द था, इनसे चला भी नहीं जाता था। और मेरा बड़ा वाला बेटा कहता भी था कि जी पापा एक काम करो, इनको भाई हॉस्पिटल लेके जाओ। मैंने कहा यार हॉस्पिटल तो मैंने नहीं लेके जाना है, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों पे मेरे को भरोसा नहीं। तो फिर मैंने अर्जेंटली हकीम जी के जैसे आपके यहाँ मैंने फ़ोन किया, वहाँ पे मेरी बात हुई, कहने लगे जी बताइए क्या तकलीफ है। मैं कहा जी मेरी मिसेज हैं, उनको एक साइड से पूरा हिस्सा ब्लॉक सा होता जा रहा है, बहुत सारी तकलीफें, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। तब उन्होंने मैडम जी मेरे को हकीम जी का एक आपका सिया गोंद बताया, जिसके बारे में, सिया गोंद के बारे में बताया। बोले आपकी साइटिका है, उनको साइटिका का दर्द है, उसको साइटिका बोलते हैं, और आप इसको लीजिए, आपको बहुत आराम होगा, सुबह शाम गुनगुने पानी से, उन्होंने बताया जी। तो मैम जी मैंने उनको ऑर्डर दिया, और दिन के बाद उन्होंने मुझे टाइम दिया कि जी आपको 4-5 दिन के बाद ये दवाई मिलेगी। मैं कहा जी आप किसी भी तरह आ जाओ, आप कैसे भी आओ, मुझे अर्जेंट चाहिए, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। तो उन्होंने मुझे 2 दिन के बाद मुझे ये दवाई ला के दे दी। शाम को ही मैंने अपना थोड़ी धूप लगाई, उसको कूटा, चूरन बनाया, उसको डब्बे में रख दिया, और फिर मिसेज को मैं खिलाना चालू कर दिया। मैम जी 5-6 दिन तो कोई आराम नहीं मिला, लेकिन 5-6 दिन के बाद फिर इतना हो गया कि ये उठ के चलने लगी, अपना कुछ काम है वो करने लगी। और उसके बाद जब देखा कि अब ये बिल्कुल ठीक होती जा रही है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब तुम पहले इसे ख़त्म करो, फिर हकीम जी से और मिलते हैं, उसके बाद और पूछते हैं आपकी जो भी तकलीफ़ है। जी जी। तो उसके बारे में फिर मैंने, इनको थोड़ा लिकोरिया की शिकायत थी, फिर मैंने हकीम जी को उधर फ़ोन किया, तो उन्होंने फिर मेरे को एक दवाई भेजी जो भी चल रही है,
मेरे ख्याल से 60 कैप्सूल हैं उसमें। हम्म। उन्होंने बताया तो था दोनों टाइम खाने के लिए, पर इन्होंने एक ही टाइम इस्तेमाल कौन सी किया है। दवाई है वो? जी वो सी कुछ करके है, सी सी केयर, केयर, सी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, हाँ। सी केयर है, उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो सर हकीम साहब से जुड़ के कैसा लग रहा है? मैडम जी, मैं बता रहा हूँ आपको कि हकीम जी से जुड़ने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी जो अंग्रेजी दवाइयों की दिक्कत थी वो सारी खत्म होती जा रही है। मैं अपने बच्चों को भी यही हिदायत देता हूँ कि कभी भी अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि वो अंग्रेजी दवाइयाँ शरीर के लिए बहुत खतरनाक साबित, अंदर जाके बहुत सारी गड़बड़ करती हैं वो। और ये चीज़ ऐसी है कि ये मैडम जी अंदर से बीमारी को खींच के लाती है, ये बीमारी को छोड़ के नहीं आती। जब तक इसका कोर्स पूरा होता है तब तक आदमी दुरुस्त हो जाता जी। तो हमारे परिवार से जुड़ के आपको ये लग रहा है कि आप एक सही जगह से जुड़े हैं? है। बिल्कुल जी, मुझे पूरा भरोसा हकीम जी। तो जो लोग आपको सुन रहे हैं राजेश जी, उनको आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो जी उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अंग्रेजी दवाइयों से बचें, हम्म। और जहाँ तक मेरा ख्याल है हकीम जी के शरण में जाइए। अगर शरीर स्वस्थ रखना है, जीवन जीना है, भाग दौड़ करनी है, कुछ काम धंधा करना है, तो तंदुरुस्त रहिए हकीम जी की दवाई लेकर। तो आपको घरेलू नुस्खे अपनाने में और यूनानी ट्रीटमेंट अपनाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? सब्र रख लिया? सबसे बड़ी समस्या एक ही है कि इसको ढूंढ ढूंढ के निकाल के बनाना। उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं इस्तेमाल करने से, ना इसका कोई साइड इफेक्ट है, ना इसको कुछ भी है, शरीर के अंदर पूरा आराम ही आराम है जी। ना। तो देखो जी, आपका जो हकीम जी ने नुस्खे बताए उनसे ना कभी ब्लड प्रेशर हाई होता है, और ना जी आपका हड्डियों में दर्द होता है, नहीं इनमें दर्द होता है, मांसपेशियों में, कहीं कुछ नहीं, बहुत अच्छा। और खाना भी खूब बढ़िया हजम होता है, अच्छे से खाना वाना आप खा लेते जी। हैं? क्या कहें हम, आप पूरी तरीके से फिट हैं हकीम हाँ साहब से मैडम, जुड़ मैं के? बिल्कुल फिट हूँ। तो हकीम साहब के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं हकीम साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऊपर वाले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हकीम जी हमारी ज़िंदगी में आए और उनसे हमें ये नुस्खा मिला। बहुत अच्छे हैं वो, उन्होंने, ऊपर वाले ने हमारे लिए ही शायद उनको भेजा था, और हम उनका बड़ी प्यार से अपना प्रोग्राम देखते हैं। अभी तो मेरा टीवी ख़राब हो गया है, 2 दिन से पड़ा है, तो मैं डेली हकीम जी का प्रोग्राम देखता हूँ। और किसी ना किसी को, जो भी दुखिया इंसान मुझे मिलता है, मैंने अभी अपने मेरे साड़ू हैं, उनकी घरवाली बहुत परेशान थी, तो मैंने हकीम जी से उनकी भी दवाई मंगा दी है, उनकी भी दवाई चल रही है। और काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैं अपना बताता रहता हूँ, भाई ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ये है जी। बाकी हाँ, हकीम जी की दवाई लेके हमें बहुत सुकून है, बहुत चैन में है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपने अपना वक्त हमें दिया, आपकी सेहत का हाल जानने का हमें मौका धन्यवाद। मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।